नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार आ गया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेके आपके लिए एसएससी जीडी का। ठीक है साथियों, और पेपर अब नज़दीक आ गए हैं। 4 फरवरी से पेपर हैं आपके। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चनों को क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। आंखों के आगे पलकों की बुराई। क्या कह रहा है? आंखों के आगे पलकों की बुराई पूछा क्या इसमें? लोकोक्ति। ठीक है साथियों, आंखों के आगे पलकों की बुराई, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जिस काम के लिए गए थे उसे छोड़कर दूसरे काम में लग गए। किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। नाम और गुण में विरोध होना या दिखावटी रोना। ठीक है साथियों, इसका क्या सही जवाब क्या होगा? आंखों के आगे पलकों की बुराई। ऑप्शन नंबर 2, किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। ठीक है, जिस काम के लिए गए थे उसे छोड़कर दूसरे काम में लग गए। इसका क्या होगा? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ओटन लगे कपास, जिस काम के लिए आए थे उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम में लग गए। ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, नाम और गुण के विरोध होना। नाम और गुण, नाम और गुण में विरोध होना। इसका क्या होगा? आंख के अंधे, आंख के अंधे नाम नयन सुख। ऑप्शन नंबर 3 के लिए आंख के अंधे, आंख के अंधे और नाम नयन सुख। नाम और गुण में विरोध होना, आंख के नयन सुख, आंख के अंधे और नाम है नयन सुख। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, दिखावटी रोना। दिखावटी रोना, आंसू एक नहीं कलेजा टूक टूक। ठीक है साथियों, आंसू एक नहीं कलेजा टूक टूक। आंसू एक नहीं कलेजा टूक टूक। कलेजा टूक टूक। ठीक है मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या दे रखा हमें? नास्तिक। मेरा मित्र बहुत ही बड़ा नास्तिक है। पूछा क्या इसमें हमें? विलोम शब्द। ठीक है साथियों, और विलोम शब्द कौन शब्द होते हैं आपको पता है? जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं। जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पे आस्तिक है और इनमें से देखना होगा मैं इसके विपरीत अर्थ को। क्या सभ्य होगा, सनाथ, नास्तिक या पुजारी? आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, नास्तिक। ठीक है साथियों, नास्तिक। सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? असभ्य। असभ्य। सनाथ का क्या, सनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ का विलोम शब्द होगा अनाथ। सनाथ का विलोम शब्द होगा अनाथ। आस्तिक का नास्तिक है। पुजारी का विलोम शब्द क्या होगा? पुजारिन। पुजारी का विलोम शब्द पुजारिन। ठीक है साथियों, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करता है उसे क्या बोलेंगे हम?
विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई कोई त्रुटि कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। यहाँ पे त्रुटि नहीं है साथी, यहाँ पे त्रुटि होगा। ठीक है साथियों, अशुद्धियां देखनी है। ये हमें वाक्यांश दे रखा है, इसमें हमें क्या देखना है, अशुद्धियां देखनी है। ठीक है। जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। त्रुटि किसमें है? जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में, जनसंख्या से, एक तो यहाँ पे ये से गलत है, मामले को, एक यहाँ पे मामले को गलत है। दोनों जगह क्या आएगा? मैं। यहाँ पे जनसंख्या में मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। ठीक है साथियों। वर्तनी, वर्तनी क्या होगी? भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रम। भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। ठीक है साथियों, क्या बोलेंगे उसे हम? वर्तनी। जनसंख्या से गलत है, यहाँ पे को गलत है, दोनों की जगह क्या आएगा? मैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब इसका। ठीक है साथियों, वर्तनी याद रहे क्या होगा? भाषा के शब्द को लिखने, भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रम। भाषा के किसी शब्द को, भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम, वर्णों का सही क्रम, सही क्रम को ही वर्तनी कहेंगे। ठीक है साथियों, वर्तनी कहते हैं। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। याद रहे तैयारी हमें ठीक ठाक करनी है, इस बार पेपर नजदीक आ रहे हैं, ज्यादा टाइम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या पूछा है? वर्तनी। भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम, वर्तनी। मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा था। ये हमें वाक्यांश दे रखा है, इसमें सही वर्तनी पूछी है, कहां पे गलती है। ठीक है साथियों, मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा था, यहाँ पे ये गलत है, इसकी जगह आएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वप्न। स्वप्न। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। और याद रहे वर्तनी भाषा के किसी शब्द को लिखने में वर्णों का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में क्या है? आंवला। आंवला खाली जगह होता है विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत। ठीक है साथियों, आंवला का क्या पूछा हमें यहाँ पे? तत्सम। तत्सम पूछे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है या ले लिया गया है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द, जो संस्कृत से लिए गए हैं। अब आंवला का तत्सम पूछा है, आंवला का तत्सम क्या होगा? आमलक। ठीक है साथियों,
आमलक। और ये आमिर, आमिर, आमिर एक विदेशी शब्द है और ये अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी शब्द है ये विदेशज है, विदेशज शब्द और अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है साथियों। आम का तत्सम क्या होगा? आम का तत्सम होगा आम्र, आम्र। और अदरक का क्या होगा? अदरक का होगा अदरक, अदरक। ठीक है साथियों। तत्सम पूछा है, तत्सम जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं बिना परिवर्तन के, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उन्हें क्या बोलेंगे? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है साथियों। रेखांकित शब्दों के लिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। रविवार के दिन, रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है। रविवार, रविवार के दिन, यहाँ पे रेखांकित शब्द है रविवार के दिन। ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रविवार पर तो, रविवार पर तो दिन तो हर जगह अवकाश होता है, ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2, रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है, रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है। ऑप्शन नंबर 3, रविवार में तो दिन तो हर जगह अवकाश होता है, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही है, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता तो है, रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है, यहाँ पे ये तो ना आता ना, तो परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पानी पीकर जूता पहुंचना, पानी पीकर जूता पहुंचना क्या होगा? अपनी गलती दूसरे से पूछना या काम करके बाद में जांच पड़ताल, हर समय बेपरवाह रहना या गलती करने वाले पर हावी होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, काम करके बाद जांच पड़ताल। पूछा गया है इसमें मुहावरा। मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्यांश जो सार्थक शब्द का अर्थ, सार्थक सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है साथियों। किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? मुहावरे। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द है यहाँ पे क्षुब्धित। ठीक है साथियों। सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धित हूं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता तो है, यहाँ पे क्षुब्धित नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2, तुम्हारे व्यवहार में से क्षुब्धता हूं या तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूं या तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धा हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्षुब्ध का अर्थ क्या होगा? व्याकुल, व्याकुल, डरा हुआ और भयभीत। ठीक है साथियों। क्षुब्ध का अर्थ होगा व्याकुल, भयभीत और डरा हुआ। ठीक है साथियों। तुम्हारे व्यवहार से मैं भयभीत हूं या डरा हुआ हूं या व्याकुल हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें।
मेरे तो केवल एकमात्र, मेरे तो केवल एकमात्र एक ही आधार आप हैं। ठीक है साथियों, मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं। इसमें क्या देखना है, सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मेरे तो केवल ही आधार आप हैं, मेरे तो केवल मात्र ही आधार आप हैं, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं, या परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब होगा मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे क्या गलती क्या है, केवल केवल भी दे रखा है, मात्र भी दे रखा है। यहाँ पे मात्र ना होता, केवल एक ही आधार आप हैं, तो ये सही हो जाता। यहाँ पे इस वाले में क्या गलती है, मेरे तो केवल ही, यहाँ पे ही, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, आधार आप हैं। मेरे तो केवल मात्र, यहाँ पे भी दोनों चीज दे रखी हैं, केवल और मात्र दोनों, और परिवर्तन की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि इसमें गलती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे हमें वाक्य दे रखा है, इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्या देखना है इसमें, हमें त्रुटि देखनी है, कोई गलती देखनी है। ऑप्शन नंबर 1, इतना आलस्यता कर पाओगे, मैं कुछ नहीं, या करोगे तो जीवन। इसमें कहाँ गलती है, ऑप्शन नंबर 1 इतना आलस्यता, यहाँ पे गलती है। आलस्यता की जगह क्या होना चाहिए था, आलस्य। यहां पे आना चाहिए था आलस्य। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है, पर्यायवाची। पर्यायवाची हम किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, पर्यायवाची। यहाँ पे क्या दे रखा है, कपट। क्या पूछा, कपट का पर्यायवाची। कपट का पर्यायवाची क्या होगा, आनंद, फरेब, कमर या भलाई। इसका कपट का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर 2 फरेब। आनंद के पर्यायवाची क्या होंगे, आनंद के हर्ष, खुशी, उत्साह। हर्ष, खुशी और उत्साह। ठीक है साथियों, ये कपट का हो गया फरेब। कमर, कमर के पर्यायवाची क्या हो गए, कटी। कमर का पर्यायवाची होगा कटी। ठीक है, भलाई, भलाई का पर्यायवाची क्या होगा, उपकार, नेकी, एहसान। उपकार, नेकी और एहसान। ठीक है भैया, आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें, इनमें से 3 त्रुटि युक्त हैं और एक सही है, उस सही को ही पूछ रहा है ये। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। ऑप्शन नंबर 2, उसने कहा वे 4 भाई हूं। उसने कहा वह 4 भाई हूं। उसने कहा मैं 4 भाई हूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। इन तीनों में क्या गलती है, ये हूं, ये हूं नहीं आना चाहिए था इसमें। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमें यहाँ पे, विलोम शब्द। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। रेखांकित शब्द कौन सा है यहाँ पे, आशा। विलोम शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, विलोम शब्द। ठीक है साथियों, विलोम शब्द है हमारे यहाँ पे आशा। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है, आशा का क्या पूछा है हमें, विलोम शब्द। एक अनादर, ऑप्शन नंबर 2 कायर, निराशा या दोष।
आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। ऑप्शन नंबर 3। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर का विलोम शब्द होगा आदर। आदर। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? निडर। कायर कौन होता है? डरने वाला। और कौन होता है? निडर। निडर। ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 दोष। दोष का विलोम शब्द क्या होगा? गुण। दोष का विलोम शब्द होगा गुण। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है। पर्यायवाची पूछा है और यहाँ पे रेखांकित शब्द का चयन करें रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका हमें क्या देखना है? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द समार्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। जो शब्द समान अर्थ के कारण, जिनका अर्थ समान होता है और वो दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। वक्त। यहाँ पे हमें किसका पर्यायवाची देखना है? वक्त। जल्दी करो वक्त निकल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 भाषा, इशारा, राशि या समय। वक्त का विलोम शब्द क्या होगा? समय। यहां पे आएगा समय। जल्दी करो समय निकल रहा है। ठीक है साथियों। भाषा का विलोम शब्द क्या होगा? नहीं, विलोम शब्द नहीं पूछा, पर्यायवाची पूछा है। भाषा का पर्यायवाची क्या होगा? बोली, बाणी या भाषण। बोली, बाणी या भाषण। ठीक है साथियों। इशारा। इशारा के पर्यायवाची क्या होंगे? संकेत, सूचक और लक्ष्य। संकेत, सूचक और लक्ष्य। ठीक है साथियों। राशि के पर्यायवाची क्या होंगे? ढेर, समूह, भंडार। ढेर, समूह और भंडार। ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 इसके ऑप्शन हमें आगे दे रखे हैं। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प में दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चारों विकल्प में से सर्वोत्तम विकल्प चुनें। ठीक है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसके लिए अनुच्छेद दिए हैं इसके। ठीक है। हमें क्या करना है? गद्यांश पढ़ना है और खाली जगह के लिए ऑप्शन में देखना है और सर्वोत्तम विकल्प चुनना है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी खाली जगह का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? पराधीनता, स्वाधीनता, संरचना या अच्छाई। किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर 2 स्वाधीनता। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता या आजादी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता या आजादी। यहां पे आएगा स्वाधीनता। ठीक है साथियों। स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश स्वतंत्र है। देश में ध्वज लहराने का मतलब क्या है? कि वो देश स्वतंत्र है। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खाली जगह के कपड़े का होना चाहिए।
किसके कपड़े का होना चाहिए? सूती, खादी, अच्छे या मलमल? कैसे कपड़े का होना चाहिए? खादी। खादी कपड़े का होना चाहिए। खादी का अर्थ क्या है? हाथ का बुना मोटा कपड़ा। हाथ का बुना मोटा कपड़ा। हाथ का बुना मोटा कपड़ा। अब तो मशीन से ही बनते हैं ध्वज राष्ट्रीय। ठीक है, अब तो कोई नहीं बन रहा। इसका जवाब होगा खादी। यहां पे आएगा ध्वज खादी। खादी के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं खाली जगह सकते थे। क्या नहीं सकते थे? उतार, फहरा, ला या दिखा? फहरा। बाकी के दिनों में वो उसे नहीं फहरा सकते थे। उसको नहीं फहरा फहरा सकते थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और खाली जगह को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास, जनसंख्या, गतिविधि या हास्य किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 इतिहास को। इतिहास को दर्शाता है। ठीक है साथियों, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास। इतिहास को दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की खाली जगह को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, शुरुआत या लड़ाई? किसे प्रदर्शित करता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। यह हमारा ध्वज हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ साथ अंग्रेज के अत्याचार से मुक्त होने पर अपना एवं अपने देशवासियों का गौरवयुक्त अभिमान है। ठीक है साथियों, गौरवयुक्त अभिमान है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और आपका ये YouTube चैनल है टारगेट विद तेजा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो टाइम टू टाइम देखें। ठीक है साथियों, और इस पे हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑल एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा। इस पे आपको क्या मिलेंगी? पीडीएफ। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस पे अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम एक्टिव रहती है, हर समय आपके डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है साथियों, नमस्कार।